नेक्स्ट है, शारंगधर के बाद आचार्य भाव प्रकाश क्या कह रहे हैं उन चीजों के बारे में। तो शुक्रल, वाजीकरण, शुक्र जनक और रेचक, इन्होंने भी सेम ऐसा कैटेगराइजेशन किया, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि शुक्रल और वाजीकरण को बस पलट दिया। शुक्रल की जगह उदाहरण में वाजीकरण लिख दिए और वाजीकरण की जगह शुक्रल लिख दिए, तो रटेंगे कुछ नहीं, बस वो बात समझ लो, इतनी सी बात है। प्लस एक शर्करा नहीं है यहाँ पे, ये देख सकते हो, अश्वगंधा, मूशली, शतावरी है, शर्करा नहीं लिखा हुआ है। शुक्र जनक रेचक में भी वही है, दुग्ध, माश, भल्लातक, फलमज्जा और आमलकी। नेक्स्ट है शुक्रनाशक। तो यहाँ कालिंगक, तरबूज जो होता है वो शुक्रनाशक, कालिंगक। याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर। योग रत्नाकर ने शतपुष्पा को शुक्रनाशक कह दिया। शतपुष्पा शुक्रनाशक बाय योग रत्नाकर। नेक्स्ट है चक्रपाणी, है ना, चरक के भी टीकाकार, सुश्रुत के भी टीकाकार, दोनों के टीकाकार हैं। तो सोनिया कौन सी टीका लिखी है सुश्रुत के ऊपर चक्रपाणी ने? नहीं। नीति, बोलोगे बेटा? सर बुक्स वाला पोर्शन नहीं याद है। नवीन, नवीन, इतनी गड़बड़ चल रही है, इतिहास पोर्शन का सवाल है शुरुआत। चलो कोई और बताओ, चलो किसको याद है, माइक ऑन करना सर, बताना मत, माइक ऑन करना। तब भी कितनी गलत बात है, आधे से ज्यादा लोग, नहीं बेटा, आधे से ज्यादा लोगों को याद नहीं है, देखो कितनी गलत बात है। चलो बोल दो, कोई नाम बोल दो। भानुमति टीका। भानुमति तो भानुमति या तात्पर्य टीका जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो इतने सारे लोग को याद नहीं है, मतलब आप लोग बहुत लापरवाह हो रहे हो उसमें। चरक पूरा हो चुका है पार्ट वन, वहां का पहला लेक्चर पूछ रहा हूँ लगभग मैं आपसे, ठीक है। तो रिवीजन का समय है, रिवीजन कर डालो सब लोग एक बार, इसमें आगे बढ़ने से पहले इसको साथ साथ लेके चलो, उधर रिवीजन का अपना शेड्यूल बनाओ। तो खैर, चक्रपाणी वाजीकरण तीन प्रकार के, शुक्र वृद्धिकर, शुक्र श्रुतिकर और शुक्र श्रुति और वृद्धिकर, दोनों काम कराने वाले। तो वृद्धिकर में माश आदि, माश यानी उड़द, श्रुतिकर में संकल्प आदि, शुक्र श्रुति और वृद्धिकर में शीर आदि। हम याद कैसे रखते हैं? देखो, पहले शुक्र की वृद्धि हुई, उसके बाद श्राव हो गया, है ना, फिर है कि दोनों काम करने वाले। तो याद रखने के लिए हम कोड बना लेते हैं इसका, माँ साक्षी, कि किसी बात की माँ साक्षी, मतलब माँ ने देखा था, तो माँ साक्षी, माँ यानी माश, सा से संकल्प और शी से शीर, तो माँ साक्षी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डलहन की, जो सुश्रुत के सबसे फेमस टीकाकार है, निबंध संग्रह, ठीक है, इनकी बुक का नाम, 12वीं शताब्दी इनका टाइम है। तो शुक्र जनक, प्रवर्तक और दोनों काम करने वाले। अगेन चरक चक्रपाणी जैसा ही है डिवीजन, जैसा उनका था शुक्र वृद्धि कर, बात वही है, शुक्र को जनन करने वाले। शुक्र श्रुति कर, तो यहाँ हो गया शुक्र को परिवर्तन कराने वाले। तो एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है। उदाहरण देखोगे अगर, तो मांस घृत, ध्यान से देखना, ऊपर माश है, उड़द, और यहाँ पे मांस है, नॉनवेज, तो मांस घृत आदि। फिर उच्चटा चूर्ण, उच्चटा कहते हैं घुंघची या रत्ती, ठीक है, उसका हमेशा इजी नेम भूल जाता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, गुंजा। ठीक है, गुंजा होता है उच्चटा, याद रखना, गुंजा है। और शुक्र विरेचक और प्रवर्तक में गोघृत, गोधूम, माश यहां भी आ गया दोबारा, और एक आया काकांड फल। तो याद हम रखेंगे काकांड फल, वो अलग सा है थोड़ा, ठीक है। तो मेरा तरीका था याद रखने का, मौका होता है ना, जैसे मौका, तो मौका की जगह मौका, ऐसा मौका, मां से मांस, ऊ से उच्चटा और का से काकांड, ठीक है। तो मांस, उच्चटा और काकांड, याद रखना अपने तरीके से। तो ये तीन चीजें हैं, तो डरहल के भी तीन ही भेद हैं। आगे देखो, आचार्य जेजेट, इनके बारे में कुछ खास बात है, चलो मुझे बताओ। सोनिका, इनकी रचना का नाम क्या है, टीका जो है इनके चरक के ऊपर, क्या नाम है जेजेट की टीका?
सर परिहार वर्तिका। परिहार वर्तिका बेटा, इतनी बड़ी गड़बड़। सर अनंत निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या। और किस आचार्य ने चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों पे टीकाएं लिखी हैं भर्तृहरि पे? सर जेजट। जेजट ने लिखी है। ठीक है। सोनिका बेटा क्या कर रहे हो? काफी पिछले 2-3 लेक्चर में महसूस कर रहा हूँ कि आसान चीजें बहुत गलत कर रहे हो। सोनिका यस सर। बेटा आसान चीजें गलत हो रही है, फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस से जवाब देने की कोशिश करते हो, बताते हो, लेकिन वो बातें गलत हो रही है, इस पर ध्यान दो। ज्यादातर क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, याद रखना। क्वेश्चन छोड़ने वाला इतना नुकसान में नहीं जाता जितना गलत करने वाला जाता है। ठीक है, वो ज्यादा नुकसान देती हैं चीजें। थोड़ा सा इस पर काम करो, काफी गलतियां हो रही हैं। तो जेजेट ने कहा कि वाजीकरण मात्र पुरुषों के लिए है, स्त्री और नपुंसकों में नहीं। ध्यान रखेंगे, इस पे भी सवाल आ चुका है, किसका कथन है या फिर किन के लिए नहीं है वाजीकरण। तो स्त्री और नपुंसकों में वर्जित कर दिया, सिर्फ पुरुषों के लिए बताया है जेजेट ने। आगे कुछ संदिग्ध द्रव्य लिखे हुए हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम उन्हें मानते नहीं है। जैसे कबीर का मान लो, कबीर की मृत्यु के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो फूल मिले, है ना। तो ये नहीं उनका शरीर नहीं मिला था, मतलब ऐसा था। तो वो डाउटफुल चीज है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो इसी तरह कुछ चीजें हैं रसशास्त्र में, द्रव्य गुण में, जो डाउटफुल है। उनके बारे में लोग श्योर नहीं है पक्का ऐसा ही है या नहीं है, लेकिन बस मान लेते हैं उनको। तो रस शास्त्र के ऐसे द्रव्य चपल, कंकुष्ठ और गिरि सिंदूर। चपल, कंकुष्ठ और गिरि सिंदूर। द्रव्य गुण के सोम, रासना, पाषाण भेद और मूर्वा। आपकी गाइड में पता नहीं कहां से क्वेश्चन लगवा रखा है, उसमें आमलकी को भी संदिग्ध द्रव्य करके आंसर लगा रखा है उन्होंने, गाइड में आप देखोगे तो। ऐसे 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। एक तो गाइड का क्वेश्चन है कि संदिग्ध द्रव्य कौन सा है, तो आंवला। मैं याद करने को नहीं कह रहा, लेकिन गाइड का क्वेश्चन है, कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। उसमें आंवला लगवा रखा है। दूसरा एक आता है, उसमें उन्होंने दिया नहीं आंसर, लेकिन आप लिख सकते हो। पूछता है कि LD50 पे, LD50, इसके ऊपर सेफेस्ट इनमें से कौन पाया गया, सेफेस्ट ड्रग कौन सी है? ठीक है, लीथल डोज 50 बोलते हैं, जिसमें आधे एनिमल्स की डेथ हो जाए। प्रैक्टिकल में जो भी एनिमल्स को आप ले रहे हो उनको एक डोज दिया आपने, और आधे एनिमल्स की डेथ हो जाए, है ना, वो डोज कहलाती है LD50, वहां तक। तो LD50 पे सबसे सेफ कौन सी ड्रग है, तो उसका आंसर लगा लो जो गाइड में क्वेश्चन है, EST मधु। EST मधु बोले ठीक। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखना। खैर, वापिस आ जाते हैं जहां पढ़ रहे थे। तो रस शास्त्र के संदिग्ध द्रव्य चपल, कंकुष्ठ और गिरि सिंधु, हम ऐसे याद रखते हैं कि काकू कह लो चाहे कक्कू कह लो, कोई लड़का है बहुत ज्यादा चपल है, मतलब इधर उधर भागता रहता है, बोलता रहता है, तो उसका सिंदूर गिर गया। सिंदूर लेके जा रहा होगा, है ना, इतनी पवित्र चीज है कि सिंदूर है, उसको भी गिरा दिया उसने। तो चपल कक्कू का सिंदूर गिर गया। तो चपल, कंकुष्ठ, गिरि सिंदूर। दूसरे हैं द्रव्य गुण के संदिग्ध द्रव्य, सोम, रासना, पाषाण भेद और मूर्वा। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि सोमवार को रासु, कोई लड़का है रासु या ऋषभ, जो भी आप याद करना चाहो, उसने पाषाण मूव कर दिया, कोई पत्थर भी हिला दिया अपनी जगह से, बड़ा पत्थर होगा, कि सोमवार को बड़ी ताकत आ जाती है उसमें। कई लोग होते हैं ना, डेज के साथ जोड़ते हैं अपनी ताकत को, कि आज मेरा दिन है, आज मंगल है, आज बुधवार है, ये दिन मेरा लकी दिन है। तो ऐसे ही सोमवार रासु का दिन होगा। तो सोमवार को रासु ने पाषाण मूव किया, सोम, रासना, पाषाण भेद और मुरवा। आगे चलिए, राज निघंटु, इन्होंने आद्य पुष्प और पंचशूर्ण दिए हैं, क्या होते हैं देख लो। आद्य पुष्प में चंदन, केसर, हिबेर। ठीक है, इसको याद कर लो, कोड बना लो। ऐसा कर लो कि कि केश में चंदन के ही पुष्प लगेंगे, है ना। कोई शौकीन होगा बालों में जैसे पुष्प लगा लेते हैं लोग, तो उसने कह दिया होगा कि भाई केश में तो चंदन के ही पुष्प लगेंगे, आज लगेंगे तो और कोई नहीं लगेगा। तो केश में यानी केशर, चंदन के ही यानी चंदन, ही से ही बेर, चंदन के ही पुष्प लगेंगे, मतलब आद्य पुष्प। ऐसा कोड बना लो। तो आद्य पुष्प, चंदन, केसर, ही बेर। पंचशूरण कौन कौन से होते हैं? तो पंचशूरण में वन्य शूरण, ग्राम्य शूरण, कांडीर,
अत्यम्लपर्णी और मालाकंद। वन्य शूरण, ग्राम्य शूरण, कांडीर, अत्यम्लपर्णी और मालाकंद। इनका प्रयोग बता रहे हैं कि यकृत विकारों में और अर्श में इसको प्रयोग करते हैं। यकृत विकार और अर्श यानी लीवर के जो डिसऑर्डर्स है वहां, और अर्श में। याद कैसे रखोगे? ऐसा कर लो कि कोई शूरवीर व्यक्ति है, शूर है ना, युद्ध वगैरह लड़के आया है, उसके कंधों पर आंवलों की माला डाल दी किसी ने, जो ना फूलों की माला डाल देते हैं। तो शूर के कंधों पर आंवलों की माला। शूर मतलब वन्य शूरण और ग्राम्य शूरण। तो शूर के कंधों पर, कंधे मतलब कांडीर, तो शूर के कंधों पर अम्ल की माला, अम्ल यानी अत्यम्लपर्णी, और माला मतलब मालाकंद। इन सब का प्रयोग कहां करते हैं? तो मेनली यकृत विकार और अर्श, याद रखो। एक सवाल मिलता है कि एक व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन है। ये सवाल है आपकी गाइड के अंदर कि व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन है। चलो एक सवाल पहले आपसे पूछ लेता हूं। तो आप बताओ कि एक कोड आपको बताया पोते को सेव करो, तो यहाँ सेव का क्या मतलब है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या क्या चीजें मिलती हैं? स्प्लीनोमेगाली, ascites और esophageal varices। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। बस वहीं से सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ये आ चुका है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में इनमें से कौन सा लक्षण मिल सकता है। तो जो ईसोफेजियल वेरिकोसिटी अभी बोला अंजलि ने, है ना, तो वो चीज मिलती है। तो याद रखना। साथ साथ एक और कैरेक्टर है जो मुझे लगता है शायद आ चुका है ये भी, तो अर्श मिल सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में कई बार अर्श की समस्या भी मिलती है। ठीक है, तो ईसोफेजियल वेरिकोसिटी और ये अर्श, हेमरोइड्स, ये मिल सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट में। ठीक है, अब चलो मैं एक दो सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि शारीर स्थान अभी भी आपसे सवाल वाला पार्ट ओपन है, हमारे हुए नहीं थे। अनामिका है आज? अनामिका दिखाई नहीं दे रही है आज। अनामिका, देखो ये बच्ची परेशान हो गई, मुझे लग रहा है आज आई नहीं शायद क्लास में। ठीक है, फिर किससे पूछा जाए? और किसको बोला था कल पूछने के लिए सवाल? खुद से बताओ, नहीं तो फिर पता चल ही जाएगा, बाकी लोग बता देंगे। कल किससे सवाल पूछने को कहा था? कोई बोल नहीं रहा। प्रीति, चैप्टर नंबर 10 तो पढ़ा है आपने? यस सर, पर सर आधा पढ़ा है, वो बीच में लेक्चर नहीं लगाए। लेक्चर नहीं लगाए थे। मर्म जी, पढ़ा है पूरा अच्छे से? पढ़ा तो है सर। पढ़ा तो है नहीं, ऐसे बोलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, पढ़ा तो है तो फिर तो नहीं अच्छे पूछूंगा मैं। अच्छे से तैयार नहीं हुआ है सर। तैयार नहीं हुआ है? चलो किसका तैयार है मर्म वाला चैप्टर? कौन जवाब देगा मर्म में से, मैं सवाल करूं तो? वाह, कितना कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस ये है कि हमें नहीं पता, कोई भी नहीं आ रहा, ऐसा कॉन्फिडेंस है? अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो विनीत, जी सर। फल शून्य वात गर्भ का उल्लेख किस आचार्य ने किया? काश्यप ने किया। काश्यप ने। नेक्स्ट है प्रथम पुंसवन। प्रथम दिवस। ठीक है, पुंसवन कर्म का उद्देश्य क्या है? सर अच्छा गर्भ मतलब हेल्दी गर्भ और अच्छा, ठीक है, हेल्दी संतान, ठीक है, उत्तम संतान जी प्राप्ति, मतलब ये है। जी उत्तम लक्ष्मण, संतान। हाँ, लक्ष्मणा की पहचान क्या है? पौधा जो है लक्ष्मणा, उसकी पहचान क्या है? सर मस्त गंध आती है उसमें से। ठीक है, और स्पॉट्स किस कलर के होते हैं उसके ऊपर? रक्त रक्त चित्र। रक्त वर्ण के। नेक्स्ट बताओगे, विकृत अक्ष, ठीक है, ये तेज धातु का नेत्र के ऊपर प्रभाव है, तो विकृत अक्ष कब होते हैं? ऑप्शन बता रहा हूं। फर्स्ट है दृष्टि जब पित्त अनुगत हो, दूसरा वात अनुगत, तीसरा तेज दृष्टि में पहुंच ही ना पाए,
और चौथा है श्लेष्म अनुगत। सर पित्त की वजह से होंगे विकृत। और कोई कुछ कहना चाहे इसमें? वात वात सर। वात की वात वजह की से। वजह से, ठीक है, जरूरी है याद रखना। वात अनुगत होने पे जब तेज जो है वात के साथ मिलता है तब विकृत अक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, इनमें से किसको द्रग योनि के नाम से भी जानते हैं? विनीत आप ही के लिए सवाल है, द्रग योनि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है कुंभिक, ईर्ष्यक, सौगंधिक और आसेक्य। ईर्ष्यक। ईर्ष्यक। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, इनमें से किस गर्भ के लिए कहा गया पैत्र के गुण वर्जितः? पैत्र के गुण वर्जितः। ऑप्शन है नारीशंड, स्वप्न गर्भ, अनस्थि गर्भ और नरशंड। चार ऑप्शन दिए। नरसंड होगा। नरशंड होगा। विनीत बहुत वो वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो मैंने कहा है कि बहुत जरूरी है पढ़ाते समय। और कोई बताओ। स्वप्न गर्भ सर। स्वप्न गर्भ। ठीक है, स्वप्न गर्भ। बाकी लोग इन क्वेश्चंस को लिखते रहा करो जो मैं पूछता हूँ, मैंने पहले भी कहा है। और जिनसे पूछ रहा हूँ उनको तो लिखना ही है, फिर याद करना, बाद में लिख लेना आराम से। नेक्स्ट बताएंगे। विनीत तैयार नहीं है अभी। शारीर स्थान जो जवाब दिए भी हैं वो थोड़ा सा इस टोन के साथ दिए हैं कि मैं श्योर नहीं हूं कि शायद ये, ठीक है, तो उनको रिवाइज करो। ठीक है, टेस्ट है संडे के दिन। जी ठीक है जी। ठीक है। किसी और से पूछता हूँ, फिर माइक ऑफ कर लोगे अभी। अंजलि बेटा आपसे सवाल जवाब हो नहीं पा रहे ठीक से, आज दे पाओगे जवाब? I will try, sir. ठीक है, हॉस्पिटल में नहीं हो ना, कहने का मतलब बस ये पूछना चाह रहा हूँ, वो तो मैं करूंगा ही, पूछूंगा इस सवालों के। हॉस्पिटल में हो बेटा अभी भी? नहीं। नहीं हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर मुझे जवाब दो। आचार्य हारित उन्होंने कब लिखा कि जठराग्नि का संयोग हो जाता है गर्भ के साथ? किस मास में? आचार्य हारित। अंजलि नहीं तो नवीन। सर तृतीय मास। तृतीय मास। और कोई बताओ मुझे अभी। 8वें। 8th मास। 8 मंथ में। 8वें मास में। ठीक है अंजलि, दूसरा सवाल है आपके लिए। किस मास में मन का निर्माण होता है? मन। 5th। 5th में, ठीक है। किस मास में ऐसा लिखा हुआ है कि ओज जो है स्थिर नहीं रहता, वो माता से गर्भ में? 8th। अच्छी बात है, 8वें 8th। मास के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, अष्टांग संग्रह के अनुसार अगर ऊर्ध्व रोम राज्य का निर्माण हो तो होने वाली संतान क्या होगी? मेल, फीमेल, ट्विंस, नन? मेल। मेल, ठीक है, ऊर्ध्व रोम राज्य संग्रह के अनुसार। नेक्स्ट बताओगे, आचार्य डल्हण रोमराजी भवेन निम्ना, ठीक है, रोमराजी नीचे की तरफ बने तब क्या होगा? ऑप्शन है पुत्र, पुत्री, नपुंसक या युग्म। 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 सब लोग ध्यान से सुन लेना, मैं उन क्वेश्चंस को पूछ रहा हूँ जो डाउट करते हैं बाद में, अच्छे से सुन लेना। स्त्रियों में स्तनों में कुल कितनी पेशियां अधिक होती हैं पुरुषों के मुकाबले? 5 in each। टोटल 10, ठीक है। और कुल कितनी पेशियां अधिक होती हैं? 20। 20। अपत्य पथ के आश्रित कुल कितनी पेशियां हैं? 4। 4। नेक्स्ट है, अच्छी बात है अंजलि, सवाल के जवाब अच्छे दे रहे हो। एक दो सवाल और कर लेता हूं बेटा। नेक्स्ट बताओगे, फुफ्फुस की उत्पत्ति कैसे बताई गई है आचार्य सुश्रुत? उस रक्त के फेन से। रक्त के फेन से, अच्छी बात है। हृदय की उत्पत्ति में कौन कौन धातुएं या दोष पार्टिसिपेट करते हैं? हृदय।
और कोई? कफ रक्त। रक्त। कफ और रक्त, ठीक है, हमने बात की थी कि हृदय का जो शेप है वो कर यानी हाथों जैसी है ना? हाँ बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निद्रा कितने प्रकार की है? 3 3। संग्रह के अनुसार? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स। नेक्स्ट बोलो, ये किस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है? सदा व्यथित आस्य गति, ये कैरेक्टर सदा व्यथित आस्य गति। पित्त। पित्त प्रकृति। पित्त। सुभग किस प्रकृति से जुड़ा हुआ है? वात, पित्त, कफ, पित्त और कफ दोनों। पित्त। वात और पित्त। और कोई? कफ। ठीक है बेटा, पित्त सिर्फ कफ। कफ में है। वात और पित्त के अंदर दुर्भग है। ठीक है, सुभग जो है वो सिर्फ कफ के अंदर है, याद रखना। चलो नेक्स्ट बताओगे। अगर विशल्यग्न मर्म के समीप आघात हो तब उसका क्या परिणाम होता है? मर्म नहीं आता सर, मैंने आपसे 2 बार बोला भी था, मैंने लेक्चर अच्छा। अटेंड नहीं किए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जितने आपने जवाब दिए अच्छे दिए, ठीक है। अंजलि, मर्म का मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, एक पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, काफी पहले, देखो पढ़ा होगा, एकदम फिर दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ, पढ़ लो एक बार, टेस्ट में तो आएगा आएगा, तय बात है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छी बात है। और देखो, जिस तरह के जवाब आए, आप भी समझ रहे होगे कब अच्छे जवाब होते हैं, तो ऐसे जवाब तैयार करने हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आए। ठीक है, जितना भी आता हो बिल्कुल पक्का आता हो, ये बात जरूरी है, और सारा आता हो, ये भी बात जरूरी है। ठीक है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखो, सारा आना चाहिए, सारा बिल्कुल पिन पॉइंट आना चाहिए, तब तो मजा है पढ़ने में पढ़ाने में। ठीक है, अच्छी बात है कि ये वाला बैच जो है हमारा इवनिंग वाला, काफी अच्छे रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, मॉर्निंग बैच अभी आप लोग कहीं वहां भी पढ़ रहे होगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, वहां अभी तक मतलब मुझे तो वहां बहुत ही खराब रेस्पॉन्स लग रहा है, यहाँ काफी हद तक अब सही देने लगे हो, लेकिन इस चीज को बढ़ाओ, उतना अच्छा नहीं हुआ अभी भी, है ना? तो बस यही करना है, मेहनत करनी है, रिवीजन बार बार, और चीजों को बार बार पढ़ना, अपने आप से सवाल करना, और ये देखना कि सर जब सवाल कर रहे हैं तो क्या मुझे आता है, भले ही कोई दूसरा जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन क्या मुझे आता है, तो आंसर जरूर दिया करो, भले ही माइक ऑन करो चाहे ना करो, उस समय आपको बोलना जरूर है वहां पे। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ आपको ज्यादातर कि आप क्या कर रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो, तो ये काम जरूर किया करो। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और कल मिलते हैं। बाकी 8:45 वाली क्लास होगी। क्वेश्चन आंसर कौन कराएगा आज, अभी बता दो मुझे। कल नंदिनी ने कराए थे शायद ना? यस सर। कौन कराएगा फिर आज? कोई बोलता ही नहीं है। अनंत कराओगे आज सवाल? अनंत? सर वो कुछ पढ़ा तो है नहीं, आंसर सब देखनी पड़ेंगे पीछे से, कुछ सुनता रहता हूँ ऐसे। जो सवाल पढ़ रहे हो वो सारे याद होने चाहिए, मैं सवाल वहां से भी किसी दिन कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन अब तक हो गए हैं वहां पे, वो प्लस आपको कोटा दे रखा है रोज का कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, आप तो काफी आगे निकल गए होगे, मैं किसी भी दिन सवाल कर लूंगा। तो ये तो किसी के पास एक्सक्यूज ही नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़े नहीं पढ़े, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं है बैच, वो तो इसलिए है कि सबके साथ पढ़ लोगे, थोड़ा टाइम अच्छा कहो समय बिताने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं, अंताक्षरी खेलते तो वो काम कर रहे हो, तो वो किसी पे एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, किसी भी दिन पूछ लूंगा मैं सवाल, और जल्दी होगा 1-2 दिन के अंदर वो सेशन। ठीक है, तो आज विनीत आप ही करा देना फिर, करा पाओगे? जी ठीक सर। है, जी ठीक है, करा चलो, दूंगा। ठीक है, थैंक यू। 8:45। सर आज हेमंत नहीं आए ना, हेमंत हेमंत के फादर की डेथ हो गई आज। अच्छा, क्या हुआ? जी वो बीमार थे काफी वो, तो आज उनकी डेथ हो गई सुबह। अच्छा, चलो मैं बात कर लेता हूँ हेमंत से। जी ठीक है, चलो